डीएम के साथ रहते हुए भी ऑन ऑफ सिचुएशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और ये ट्रिगरिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, सवाल किया है सृष्टि ने। तो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूर रहते हुए तो आप खुद को फिर भी संभाल सकते हैं, अपने डीएम से दूर रहते हुए संभाल सकते हैं, बट साथ रहते हुए कांस्टेंट ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग आपको मिलती रहती है। ट्रिगरिंग वही चीज़ है जिस बात से आपको अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं आता। तो ये सब उनके साथ रहते हुए खुद को संभालना और भी टफ है। जस्ट लाइक एक आर्मी के साथ आप रह रहे हैं और फिर भी आप अपना अच्छे काम कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। आपने टेलीपैथिक कनेक्शन उनके साथ फील किया ही होगा। ट्विन की सभी फीलिंग्स आप समझ सकते हैं, 100% आप समझ सकते हैं कि क्या फील कर रहे हैं। बट साथ रहने में ट्विन की हरकतें आपको बहुत चिढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन और एक्सपीरियंसिंग अदर नेगेटिव एनर्जीज, है ना? तो इन सब चीज़ों से साथ में रहते हुए, जैसे कल ही आपका जैसे हार्ट ब्रोकन हुआ, उनसे कुछ बहस हुई, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से आपने साथ में रहना है, खाना पीना है साथ में। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब नॉर्मल बिहेव कैसे किया जाए। नॉर्मल बिहेव करते करते कल की बात की याद आती है, वो बात याद आते ही फिर छिड़ती है वो बात, तो फिर से आर्गुमेंट तक पहुंच जाती है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संभालना पड़ता ही है। आप इमोशनली अनबैलेंस्ड भी फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इमोशनली ट्विन की ज़रूरत होती है या साइकोलॉजिकली आपको अपने ट्विन फ्लेम की ज़रूरत होती है, तो वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी। आपको लगता है कि हमें तो सब कुछ फील होता है, उनको क्यों नहीं होता? उनको भी होता है, बट वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। जब आपको ज़रूरत होती है वो अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, चाहते हैं बट नहीं रह पाते हैं। ये ऐसा मैंने बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस किया है, और बहुत बार इसी बात पे बहसबाजी भी हुई है कि जब भी मुझे बहुत नीड थी, ज़रूरत थी, तभी आप नहीं होते। खैर एनीवेज होता है। इसके साथ ही आपको अपने आप को हैंडल करना होता है, और आपको बार बार लेकिन ये फीलिंग्स उनके साथ रहते हुए ही आ सकती है कि मैं ही पिस रही हूँ, वो तो मज़े में है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं जो कि असहनीय हो जाती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का काम ये होता है कि थिंकिंग थिंकिंग ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। तो एक ही टॉपिक को पकड़कर ओवर थिंक करती रहती हैं, उससे उनका जो पेन है वो बढ़ता जाता है। उन्होंने तो एक बार किया, लेकिन आपका पेन बढ़ता जाता है। तो आप ऐसे टाइम में फॉरगिव एंड रिलीज़ करना सीखें। ये डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे आ ही जाता है। सिर्फ और सिर्फ खुद पर कंसंट्रेट करके आप ये ट्रिगरिंग धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं, अपने रिएक्शन के तरीके को बारीकी से वॉच करके। जैसे उस समय में आपको बहुत, उस समय एंग्जाइटी, गुस्सा और डिप्रेशन सा सब कुछ एक साथ फील हो रहा है, क्योंकि आपको वहाँ से वो वाली चीज़, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हैं। तो जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी, है ना? जैसे कि एक छोटे बच्चे को कहो चॉकलेट नहीं, आज नहीं खानी है चॉकलेट, तो फिर वो नाराज़ हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, गुस्सा होता है, सैड हो जाता है, और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो सेम चीज़ आपके साथ हो रही होती है, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा सा वोंडेड हैं, नेगेटिव पॉइंट्स आपके भी हैं। तो आप सिर्फ यही ना देखें कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे। आप ये चीज़ को समझिए कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए। हीलिंग टेक्निक्स अपनाइए, ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाइए। इन सबको अपनाकर आप इस तरह की ट्रिगरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक ही रात में नहीं होता है, ये मैं बता दूं, टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। तो साथ रहते हुए सरेंडर करना, ट्रिगरिंग ना फील कर पाना, पेशेंस रखना बहुत 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 मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा। लेकिन अपनी और ट्विन की भलाई के लिए ये करना पड़ेगा। ये डेली प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आज भी योगा, मेडिटेशन ये सब करती हूँ। डीएम जो हैं इंस्ट्रक्शन आपको बहुत देंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, तुम बहुत शिकायत करती हो, कंप्लेन तुम्हारी हमेशा रहती है, कंप्लेन करने वाला कभी कुछ नहीं बनता है, दिस एंड दैट। तो यही ट्रिगरिंग हो जाती है। जब आपको पैम्पर की ज़रूरत है तो वो आपको सलाह दे रहे होते हैं,
तो वही बात है ना, वो उस समय पे वो चीज़ नहीं कर रहे होते जो चाहिए होती है डिवाइन फेमिनाइन को। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन जो है परेशान हो जाती हैं। अब इस समय आप रो रही हैं और वो आपको सलाह देंगे, तुम्हें बस रोना ही आता है, तुम अपने आप को नहीं देखती हो, अपने लिए कुछ नहीं करती हो, तो ऐसे में गुस्सा बढ़ जाता है। और आप उस समय आप सोचते हैं कि मैं रो रही हूँ तो मुझे भाई मेरे आंसू पोंछो, ये कहोगी ओह इट्स ओके, चलो कल से ठीक से बात करेंगे या कुछ भी, बात को वो संभाल नहीं पाते हैं। तो डीएम का अगर आप वो सोचें कि डीएम जो है फीमेल बॉडी में भी हैं तो भी वो बात को नहीं संभाल पाएंगी, बल्कि बात को बिगाड़ ही देंगी। अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपकी वाइफ है या उनके साथ आप लिव इन में रहते हैं तो वो छोड़ के जा सकती हैं, वाइफ हैं तो मायके जा सकती हैं, बच्चों को ले जा सकती हैं। तो इतना एक्सट्रीम कर देते हैं कि आपको लगता है छोड़ के ही जाना है, तो फिर साथ क्यों रह रहे हो। और आपको ये लगता है कि ट्विन फ्लेम है, तो फिर ये क्या ड्रामा बार बार रहता है ऑन ऑफ का, और क्यों ट्रिगर करते हैं इस तरह से, क्यों नहीं समझते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ ये है कि आप किसी और को समझाने के बजाय खुद को समझाएं। डीएम इंस्ट्रक्शन बहुत देंगे, बट ये है कि डीएफ की एनर्जी की स्वतंत्रता चिंती है, ये तो डीएफ ही सोचती है। इसलिए ये मत सोचें कि मेरी आज़ादी छीन ली है या उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो टेलीपैथिकली आप अश्योर हो सकते हैं कि ही और शी इज डीलिंग विद द मैसिव स्ट्रगल, इनर स्ट्रगल ऑफ विच हिज प्राइड वॉन्ट लेट हिम शेयर और लेट हर शेयर। आप उनका भी पेन फील कर सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू भी, तो आपको ये क्लैरिटी मिलती ही रहती है ना। तो फिर आप इस तरह से परेशान मत हो कि वो इस समय किस तरह से आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, या कोई भी बात ऐसी है या ऑन ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। एक ही रात में नहीं होगा, वही मैं कह रही हूँ, टाइम लगेगा। बेसिकली अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर के वर्स्ट पॉइंट, पेनफुल पास्ट थॉट्स, वुंड्स, इन सब को रिलीज करके ही धीरे धीरे आप उनकी ट्रिगरिंग से भी और ऑन ऑफ के सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच सृष्टि सवाल करने के लिए। आप लोगों का भी कोई और सवाल हो इस तरह का जिस पर वीडियो अभी तक नहीं बनी है, या आप चाहते हैं कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, तो आप उस तरह के टॉपिक को आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट बहुत लंबा क्वेश्चन मत लिखिएगा, व्हाट्सएप में भी एक शॉर्ट उसमें लिख के दे दीजिएगा, फिर मैं आपको टॉपिक बना के बताऊंगी, वीडियो बना के बताऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।